हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार आज फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि हम लगातार अपने वीडियोस में बात करते हैं मोटिवेशनल टॉपिक्स को लेकर, फॉरएवर लिविंग को लेकर और बहुत तरह के टॉपिक्स पर हम लगातार बात करते हैं। लगभग 160 से ज्यादा वीडियोस मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे हर एक वीडियो को बहुत पसंद करते हैं, और क्योंकि मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि आपको अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग तरह की जानकारी दी जाए। क्योंकि दोस्तों, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री कोई साधारण इंडस्ट्री नहीं है। इस इंडस्ट्री में आपको उन लोगों को फेस करना पड़ता है जो भयंकर रूप से नेगेटिव रहते हैं। ऐसे लोगों को हैंडल करना जो नेगेटिविटी से भरे हुए रहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके अंदर नकारात्मकता ना आए, आपके अंदर नेगेटिविटी ना आए। अब जब आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है तो आपको भी डर लगने लगता है, आपको भी ये समझ में आने लगता है कि अब मेरा क्या होगा। क्योंकि जब भी आप मार्केट में जाते हैं, आज मान लीजिए आज आप मार्केट में गए और मार्केट में जाने के बाद जब आप शाम को वापस आते हैं तो आपके अंदर मोर देन 80% नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। क्योंकि जिन लोगों के संपर्क में आप आए होते हैं वो लोग नेगेटिव होते हैं। तो जब 80% नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है तो जब अगले दिन आप वापस जाना शुरू करते हो तो आपका जो मन है वो वहां पर डगमगाना शुरू हो जाता है और आप मार्केट में जाने से घबराने लगते हो। क्योंकि 80% की नेगेटिविटी पिछले दिन की जो आपके अंदर थी, उसको जब तक रिमूव नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बिल्कुल सत्य है। इसी तरह से दोस्तों, कभी कभी इंसान इतना मायूस हो जाता है, इतना नेगेटिव हो जाता है कि उसे अपने आगे अंधेरा दिखना शुरू हो जाता है और उसे यह समझ में आना शुरू होता है कि अब आगे पता नहीं उसका क्या होगा। हर तरफ उसको अंधेरे जैसे बादल दिखाई देते हैं, उसको डर लगने लगता है, मायूस हो जाता है, उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वो हारने वाला है। चारों तरफ उसको निराशा दिखाई देती है और ऐसे माहौल में जब वो किसी व्यक्ति के पास जाने का प्रयास करता है तो उसको पर्याप्त परिणाम जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उसको और नेगेटिविटी आ जाती है और निराशा आ जाती है। और उस निराशा के आने के बाद में उसका मन जो है वो टूटना शुरू हो जाता है और वह काम करने के लिए कहीं ना कहीं बहाने बनाने लग पड़ता है। ये सब समस्याएं आपके साथ आती हैं। ये सारे चैलेंजेस जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हर एक व्यक्ति के साथ आती हैं। जिस व्यक्ति के साथ ये चैलेंजेस नहीं आते हैं, समझ लीजिए कि वो कंफर्ट जोन में काम कर रहा है। और कंफर्ट जोन में जो व्यक्ति अभी काम कर रहा है उसको नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी कामयाबी मिलना संभव नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप निराशा से निकल सकते हैं, क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या समस्याएं आपके सामने आती हैं, उनका समाधान करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सब बातें इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। किंतु वीडियो पे चलने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन साथ में दबा दें ताकि सब वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो आप शेयर अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में करिए। जिन लोगों को नेगेटिविटी आती है इस बिजनेस को करते हुए उनको शेयर करिए। और किसी भी तरह से कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शेयर बिल्कुल मत करिए, ये आपकी आईडी को ब्लॉक करने का एक कारण बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्या आप भी जब मार्केट में काम करते हैं नेगेटिव हो जाते हैं, निराशा आपके अंदर आ जाती है, तो आपको ये डर लगने लगता है कि अब आपका क्या होगा, आपका बिजनेस कैसे चलेगा, आपको नए बहाने बनाने पड़ते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत मदद करने वाला है। दोस्तों याद रखिए, जीवन में डर तभी लगता है जब इंसान भविष्य के प्रति चिंतित होता है। और भविष्य के प्रति चिंतित होने वाले लोग कभी भी भविष्य को नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आपको वर्तमान में काम करना पड़ता है। आपको आज अभी इसी वक्त काम करना पड़ता है। जो कार्य आज आप करेंगे वही बुनियाद आपकी कल आने वाले भविष्य की डालेंगे। जो लोग कल का इंतजार करते रहते हैं, कल के लिए काम करते रहते हैं, ये कल की सोच रख के काम करते रहते हैं, वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको इसके अंदर कामयाब होना है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर काम करते हुए आपको नेगेटिविटी आएगी ही आएगी, आपको निराशा आएगी ही आएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनकी वजह से आपको नेगेटिविटी आती है। इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपके अंदर क्या आपको डालना चाहिए, एक कहानी के माध्यम से मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। और मुझे विश्वास है यदि इस कहानी को आपने पूर्णतः सुन लिया, समझ लिया, तो आपको भी जीवन में एक नया रास्ता मिलेगा।
क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक समस्या के बारे में बताना चाहता हूं कि इंसान की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है उसका भविष्य। इंसान की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है उसका डर। इंसान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है उसका अविश्वास। इन सारी चीजों की वजह से उसके अंदर एक वायरस आ जाता है, एक डर आ जाता है और वह व्यक्ति ऐसा फील करने लगता है, उसके अंदर ऐसे विचार आने लग पड़ते हैं जिन विचारों में हमेशा डर छुपा हुआ होता है और इन विचारों में कभी भी सृजन की शक्ति नहीं होती है, वो हमेशा आपको नेगेटिव करते हैं। तो ये कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप प्लीज इसको पूरे ध्यान से सुने। दोस्तों एक बार एक देश का राजा होता है, उस राजा को किसी दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण करने के लिए चुनौती दी है और वो ये कहता है कि मैं तेरे को मसल के रख दूंगा, तेरी पूरी सेना को तबाह कर दूंगा। क्योंकि वो ऐसा इसलिए कह रहा था कि उसके पास इस राजा से ज्यादा 4 गुना बड़ी सेना थी और उसकी सेना बहुत ही कुशल थी युद्ध करने में। इसलिए उस व्यक्ति के अंदर ये डर आ गया, उसको ये पहले लगने लगा कि मेरी हार तो निश्चित है, मुझे तो कोई भी नहीं बचा सकता। और ये डर उसके अंदर आ गया कि अगर वो नहीं लड़ा तो वो वैसे ही सब कुछ गवा देगा और अगर लड़ा तो मारा जाएगा, तो अब ऐसे में क्या करें। दोस्तों कई बार इंसान ऐसी समस्या में फंसा होता है कि उसके पास कोई समाधान नहीं होता है। ऐसे में समाधान आपको बेहतर मिलता है आपके गुरु के पास में, आपके अपलाइन के पास में, आपके उस सपोर्टर के पास में जो आपके बारे में अच्छा सोचता है, जो आपके बारे में बेहतर सोचता है। उस राजा ने ठीक वैसा ही किया, वो अपने एक गुरु के पास पहुंचा और उस गुरु से जाकर अपनी पूरी समस्या के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसी समस्या है, जिस व्यक्ति के साथ मेरी लड़ाई होने वाली है वो मेरे से 4 गुना शक्तिशाली है, उसकी योद्धा, उसकी सेना बहुत ही शक्तिशाली है और मैं उससे कभी जीत नहीं सकता और मुझे अब रास्ता बताए मैं क्या करूं। उस गुरु ने उसको कहा कि राजा मैं आपको एक समस्या का समाधान दे सकता हूं, पर समाधान यह है कि आपको मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाना पड़ेगा और तब हम लड़ाई करेंगे। राजा ने कहा कि गुरुदेव आप कैसे सेनापति बन सकते हैं, आपको तो लड़ाई करने नहीं आती। तो उसने कहा ये सब मेरे पे छोड़ दो, केवल मुझे सेनापति बना दो। तो उसने सोचा कि वैसे भी तो मरने वाले हैं ही, वैसे भी तो कोई एश्योरेंस है नहीं, तो गुरुजी अगर कह रहे हैं तो उनकी बात मान लेते हैं। ठीक वैसे ही जब आप बिजनेस में छोड़ने वाले होते हैं, हारने वाले होते हैं, डरने वाले होते हैं, भागने वाले होते हैं, ऐसे में आपका अपलाइन आपको जो सलाह देता है उस सलाह को अगर आप अप्लाई कर लें तो आपकी कामयाबी का भी रास्ता खुलने के कारण बन सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको यह समझना है। तो राजा ने उसको सेनापति बना दिया और जब सेनापति बना दिया तो उस गुरु ने सारी सेना को अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर उनको कहा कि देखो हमें युद्ध से कोई नहीं जिता सकता, इसको जिताने के लिए हमें काली माता की शरण लेनी पड़ेगी और काली मां के दर्शन करने पड़ेंगे। हमारा जो पुरखों का मंदिर है उस काली माता के मंदिर में जाकर हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी और प्रार्थना करते मां से हमें वरदान में मांगना पड़ेगा और वरदान में यदि मंदिर की घंटी बज गई तो आपकी जीत निश्चित है और अगर घंटी नहीं बजी तो आप युद्ध में कभी जीत नहीं सकते, आप हारेंगे ही हारेंगे। बस ये क्या था, सारी सेना को मंदिर पे इकट्ठा कर दिया और गुरुदेव ने कहा कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले और प्रार्थना करना शुरू कर दे और प्रार्थना करते करते काली माता से ये मांगे कि मां हमें शक्ति दे, हमें युद्ध में जिताने के लिए कोई संकेत दे कि हम इस युद्ध को जीतेंगे या नहीं। दोस्तों उन सब लोगों ने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करी और बंद करने के बाद में अचानक वहां पर मंदिर की घंटियां बजने लग पड़ी और मंदिर की घंटियां जब बजने लगी तो सारे लोगों के अंदर एक उत्साह आ गया, जोश आ गया, एक नई उम्मीद आ गई, नया विश्वास आ गया, एक ऐसा जुनून आ गया कि यस हम अब जीत जाएंगे, हमारी जीत का तो माता ने हमें आशीर्वाद दे दिया है, अब हमें कोई नहीं हरा सकता, इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो हमारी मां के आशीर्वाद को टाल सके, इसलिए अब हमारी जीत पक्की है। उन्होंने निश्चय किया और निश्चय के साथ में लड़ाई करने का हौसला किया और दोस्तों बड़े मजे की बात यह हुई कि उस 4 गुना शक्ति वाली सेना को उन लोगों ने अपने जुनून और अपनी ताकत, अपने विश्वास से हरा दिया और हराने के बाद में सब लोग बहुत झूमने लगे और झूमते हुए गुरुदेव के पास पहुंचे। बोला गुरुदेव काली मां ने हमारे को जिता दिया, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, माता ने हमें संकेत दे दिया था कि हम जीत जाएंगे और आज देखिए माता ने हमें जिता दिया। गुरुदेव ने उनकी सारी बातें सुनी और सुनने के बाद उनको कहा मेरे योद्धाओं
ये युद्ध किसी की देन नहीं है। ये युद्ध जो जीता है वो केवल आपके विश्वास की वजह से जीता है आपने। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है, हम स्वयं मंदिर में थे, मंदिर में घंटियां बजी थी और घंटियां बजने के बाद में क्योंकि हमें ये विश्वास हो गया था कि हम जीतेंगे, माता ने हमें आशीर्वाद दिया था। तो गुरुदेव ने कहा कि आपको याद हो कि मंदिर के बाहर आप लोग खड़े थे और घंटी मंदिर के अंदर थी, लेकिन उस घंटी की रस्सी जो थी वो बाहर थी। जब आप सब लोगों ने ध्यान लगाया था, जब आप लोगों ने आंखें बंद करी थी, तो ऐसे में उस घंटी को मैंने बजाया था और वो घंटी बजाकर मैंने ये संकेत दिया था कि आपको अपने अंदर विश्वास आ जाए, आपको अपने अंदर जुनून आ जाए, आपको अपने आप पे भरोसा आ जाए, अपनी शक्तियों पे विश्वास हो जाए। और उसी शक्तियों ने, उसी भरोसे ने, उसी विश्वास ने आपको जिताया है। सभी लोग हैरान हो गए कि गुरुदेव आपके इस चमत्कार से तो हमने हारी हुई बाजी को जीत लिया। दोस्तों, इस कहानी का मैसेज ये है कि यदि आप भी अगर हारने की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि आप नहीं जीत पा रहे हैं, तो अपने अपलाइन का सपोर्ट लीजिए और आंख बंद करके भगवान के ऊपर भरोसा करके, आंख बंद करके कंपनी पे भरोसा करके आगे बढ़िए, लोगों से मिलिए, नए लोगों को प्लान दीजिए, नए लोगों के पास जाइए, लोगों की ना सुनिए। जितने लोग आपको ना करते जाएंगे, आपकी कामयाबी उतनी ही आगे बढ़ती जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आपने अपने आप पे विश्वास कर लिया, अपने आप पे ये भरोसा कर लिया कि आप जीतेंगे, तो इस दुनिया में आपके अलावा दुनिया में कोई आपको नहीं हरा सकता। बस आपको विश्वास करना होगा, आपको जीतना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको यह विश्वास करना होगा कि आप दुनिया में जीतने के लिए आए हैं और आप जीत के ही रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और इसी के साथ में हमारे दूसरे चैनल द रमेश शर्मा शो को भी आप सब्सक्राइब करिए। उसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस आपके साथ आने वाले हैं और लगातार आ रहे हैं। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।